हुआ, इन्हें देखिए 50,000 तानिया झा का मैटर में जो आ गया, तो ऑटोमेटिक है कि विधवा औरत कभी वो अपना बेटी को भी देख लेगा ना, बेटी दामाद को साथ में घूमते या खाना खाते, तो सुहाएगा नहीं उसको। स्टूडियो वाला खुद इंटरव्यू दे रहा था कि मेरा 50,000 लेके भाग गया है। कि तानिया झा के ऊपर डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि 50,000 रुपया लेके किसी स्टूडियो वाले का भाग गया है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? तो यही बात है, तो ये भी तो विवादे का बात है ना। हमने तो कभी नहीं कहा कि मघी को हमने लॉन्च किया, खुशबूतम को गवाया। मघी विवाद में पहले से नहीं रहा है, इधर से भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सारी विवादें खत्म हो चुकी है, चुनाव की गर्माहट भी खत्म हो चुकी है, लेकिन देखा जा रहा है तब मगही इंडस्ट्रीज भी अब किसी से कम नहीं है। अब गाने की बातें करें तो हर जगह बजता ही है, ट्रेंडिंग लिस्ट में आता ही है मगही का, लेकिन मगही का विवाद भी अब कहीं ना कहीं चरम सीमा पे चलने लगा है। अभी हम आए हैं रामकृष्ण नगर में आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारी उपस्थिति है। हमारे साथ में यहाँ के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सर हैं। इनसे बातें करेंगे, तमाम मुद्दाओं पे सब पे चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। सब लोग आगे बढ़ें, खुश रहें जी। सर, एक बात और देखा जा रहा है कि मगही इंडस्ट्रीज अभी चरम सीमा पे है। देख रहे हैं इस सभी का जो विवाद, जो आपसी विवाद है, काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विवाद को लेकर के? पहले तो भोजपुरी में ट्रेंड चल रहा था, विवादों का इंडस्ट्रीज ही कहा जाता था भोजपुरी को। क्या अब मगही भी विवादों का इंडस्ट्रीज बनने वाले हैं? मघी विवाद में पहले से नहीं रहा है, इधर से हो गया है। तो क्या कीजिएगा, भोजपुरी में भी बहुत सारा हुआ था शुरू से, अभी तक चल रहा है। और मघी तो साफ सुथरा था, लेकिन इधर कुछ लोग हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, चलते रहता है, इंडस्ट्री है, क्या कीजिएगा। तो उधर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पवन सिंह, ज्योति सिंह का विवाद चल रहा था। इधर मगही इंडस्ट्रीज में रोशन रोही, किरण सिंह का विवाद चल रहा था। ये विवाद खत्म हुआ। अब देखा जा रहा है कि अब एक चीज काफी सुर्खियों में है कि मगही को हमने प्रेजेंट किया, हमने मगही को लॉन्च किया, हमने मगही को लाया, ऐसा मगही के तमाम सिंगर कह रहे हैं। सर, मगही को किसने लॉन्च किया है? मघी अपने आप लॉन्च हो गया। जैसे इंडस्ट्रीज में, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में किसने लॉन्च किया? वो अपने आप हो गया है। जैसे एक सॉन्ग हिट हुआ था छैला बिहारी का, आज से 20 साल की कहानी है, तो वो था खोट्ठा में था। तो उस समय खोट्ठा में छैला बिहारी जब गए थे ना, तो हिट हो गया था। तो वो सब भाषा ज़्यादा चलता नहीं था, लेकिन हिट हो गया था। उसके बाद भोजपुरी जो स्टार्टिंग से जो चला, जो आज तक दबा नहीं, उसके बाद मघी का आगमन हो गया। तो गे रे मतलब जो मघी का भाषा है, तो यही 3-4 भाषा चल रहा है। भोजपुरी हो गया, खोट्ठा हो गया, मघी हो गया, यही सब भाषा चल रहा है। हिंदी तो चलता है। अच्छा, इसी में कह रहे हैं कि ओम प्रकाश अकेला बिल्डरवा जिनको कहता है, वो कह रहे हैं कि मघी को हमने उठाया, मघी को हमने म्यूजिक इंडस्ट्रीज में लॉन्च किया। इधर गुंजन सिंह कहते हैं हमने लॉन्च किया, फिर इधर रोशन रोही बीच में आ पड़े हैं, उधर एक और मघी का सिंगर है, वो भी कहते हैं कि हमने लॉन्च किया। क्या सर ये सब ही लॉन्च किया या फिर मघी को किसी और इंडस्ट्रीज में लाया? मघी का वही आदमी लॉन्च किया है जो लखीसराय का है, जो गया का है, जो बढ़ैया का है, जो मोकामा का है, जो सुजगढ़ा का है, जो जमुई का है, सिकंदरा, जमुई, ये सब मघी इलाका है। और बख्तियारपुर से जब इधर टपिएगा पटना, तो ये सब फिर इसमें आ जाता है हम लोग का, है ना। फिर वैशाली जिला हो गया, ये सब आ जाता है। फिर भोजपुरी पटना से उधर भोजपुरी हो गया, आरा, बक्सर, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, ये सब भोजपुरी का इलाका है। तो पहली बार हम लखीसराय से चल करके आए थे खुशबूतम को गवाने के लिए, मघी में था सॉन्ग। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि मघी को हमने लॉन्च किया। तो खुशबूतम का ये 19 साल हो गया है, तो पीजी सुपर साउंड में आए थे। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि मघी को हमने लॉन्च किया, खुशबूतम को गवाया। तो उसके बाद से देखिए धीरे धीरे जो 20 साल पहले हम लोग उसको गवा चुके हैं, तब इधर जाके धीरे धीरे वो मघी जो है पॉपुलर हुआ है। देखिए अब एक विवाद की बात आप बोल दिए, तो विवाद में एक कौन तो स्टूडियो का पैसा 50,000 लेकर के कोई सिंगर भाग गई, तो ये भी तो विवाद में आ गया ना बात। कि आप कुछ बात हम भी सुने हैं कि तानिया झा के ऊपर डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि 50,000 रुपया लेके किसी स्टूडियो वाले का भाग गया है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? तो यही बात है, तो ये भी तो विवादे का बात है ना, ये भी विवाद का बात है।
तो विवाद होता क्या है, जैसे देखिए आप उस स्टूडियो वाला का शायद ये मालूम होना चाहिए कि हम फीमेल सिंगर आएगी, अपना काम करेगी, गाएगी, फिर चली जाना चाहिए उसको। तो कोई भी फीमेल सिंगर को आप वहाँ पर श्रेय दे देते हैं। तो स्टूडियो अपना चमकाने के लिए, जैसे शंकर सिंह अपना स्टूडियो चमकाने के लिए 1.5 लाख 1 लाख रुपया खेसारी जी को दिए और उनको लाते थे कि खेसारी जी को हम गवा रहे हैं, मेरे स्टूडियो में खेसारी जी गा रहे हैं। तो कुछ समय के लिए उस स्टूडियो पॉपुलर हुआ, लेकिन फिर बाद में देखिए दब गया। तो हम लोग ऐसा काम नहीं किए। हम लोग जो ज़मीन से जुड़ा हुआ बच्चा बच्ची जो भी हैं, जो स्टार्टिंग पीरियड वहाँ से उनको उठाए हैं, ना तो कोई हम स्टार को पैसा दे के अपने स्टूडियो को बुलाए हैं। तो उसी को जब जब सबका नाम हो गया, जैसे खुशबू उत्तम का नाम हो गया, उसके बाद फिर शिल्पी राज हो गई, हाँ, तो उसको तो वही स्टूडियो में, संतोषा स्टूडियो में, वो मेरे नाम से स्टूडियो है, ये मेरी वाइफ के नाम से है। तो फिर उसके बाद दीपक दिलदार दिल्ली में, रतिया कहाँ भी तब लड़ना, ऐसे से फिर भागलपुर का सिंगर निकल गया इधर हाल फिलहाल में। तो फिर एक सिंगर और है जो कि आरजेडी वाला साइन किए हुए है। उसके बाद और भी सिंगर मेरे हाथ से निकलेगा। मेरे हाथ से बहुत सारा सिंगर नहीं निकला है। वो नहीं निकलने का कारण वही है कि वो लगातार काम नहीं करते हैं। जैसे 1-2 सॉन्ग किए, उसके बाद बजट उनका गड़बड़ा गया, उसके बाद वो बैठ गए। तो बैठना नहीं है, लगातार काम करते जाना है। एक न एक सॉन्ग हिट होगा ही होगा। एक ही सॉन्ग का तो काम ही रहता है, उनके बाद तो उसके बाद तो उनको ऑफर आ जाएगा। तो यही बात है। तो 50,000 लेकर के भाग जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। हुआ इन्हें देखिए 50,000 तानिया झा का मैटर में जो आ गया, तो हम लोग भी क्या किए करते हैं कि लड़का कोई बच्चा आता है ना, गरीब लड़का बहुत खुशामद करने लगता है, रोने लगता है, तो हम उसको शरण देते हैं ज़रूर, लेकिन ताला चाबी अपने हाथ में रखते हैं कि तुमको बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन ताला चाबी कभी स्टूडियो का कोई भी लड़का, चाहे आधार कार्ड भी ले लिए, उससे क्या आप केस करिएगा, क्या कहाँ करिएगा, पुलिस खोजेगा उसको, कहाँ खोजेगा नहीं खोजेगा कोई पता है? अभी तक सामान नहीं मिला। तो हम तो यही कहते हैं कि विवाद का जड़ तो इंडस्ट्री में है ही, नेता में है, और किराना दुकान में विवाद नहीं ना होगा भाई। आप लोग देखते होंगे, आप लोग छड़ फैक्ट्री का मालिक का इंटरव्यू नहीं जाते हैं लेने के लिए, तो वहाँ कहाँ विवाद होगा? वो तो बिजनेस कर रहा है, अपना परिवार को पेट पाल रहा है। हम लोग जनता से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। तो यही सब फैक्टर बात है, फैक्ट है। और दूसरी नंबर देखिए क्या है इसमें कि जलन का भावना बहुत है। हाँ, इस लाइन में, नेता में, स्टारडम में बहुत जलन है। हम तो सब इसीलिए बार बार एक लाइन हम कहते हैं इंटरव्यू में कि जलिए मत, जलिएगा तो आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, आप खुश नहीं रह पाइएगा। आप किन्हीं को अच्छा से बात करिएगा, वो भी अच्छा से बतिया लेगा आपसे, आपका मन हरकत हो जाएगा। ये बात हम जरूर बोलते हैं एक लाइन। जलने से तो लकड़ी भी कोयला हो जाता है। तो अब दूसरी क्या बात है कि देखिए कोई मान लीजिए विधवा औरत है, तो विधवा औरत कभी नहीं जोड़ा को देख करके खुश होगा, भीतरे भीतरे आशीर्वाद दे देगा उसको। ये सब स्वाभाविक चीज़ है। जिससे ये स्वाभाविक बात, जिससे हमारे पास हम हैं किन्हीं का पिता है, हम बेटा है किन्हीं का, अब मेरे पिताजी अब दुनिया में नहीं है, तो दूसरे के पिताजी को देख करके, बाप बेटा की जोड़ी देख के जरूर है कि मन में आ जाएगा कि काश मेरा भी पिता रहता। तो ऑटोमेटिक है कि विधवा औरत कभी वो अपना बेटी को भी देख लेगा ना, बेटी दामाद को साथ में घूमते या खाना खाते, तो सुहाएगा नहीं उसको। कौन सुहाएगा? जिनका की जोड़ा है, जिनका की पति पत्नी है, वही अपना बेटा पुतों को सुहाएगा, दूसरे जोड़ा का, या गोतिया नैया में उसका जोड़ा को सुहाएगा। तो ये सब बात है, रीजनेबल बात है। तो क्यों नहीं हम लोग इस युग में इतना कांटा भरा लाइन में इस सब छोटी छोटी बात को समझ के चले, धोखा नहीं खाएंगे। तीसरी बात क्या है कि हम तो तानिया देखिए सिंगर तो थी जो भी थी, है ना, तो कोई आदमी को देखिए बाबा है जी, मेंटल है, आप क्यों उसको जा कर करके लात घुसा मारने का काम, क्या जरूरत है? कोई आदमी मेंटल है, आप कुछ बोल रहा है, तो हम उसको जा करके क्या जरूरत है? ये सब जा करके वीडियो बना करके थे, तो बाबा भी तो गलबा थे, तो मेंटल आदमी है। बात समझिए ना, कोई आदमी मेंटल है
तो उसमें हम जाके क्यों अपना नाम को धूमिल करें। बिल्कुल। आज ये सब दशा नहीं होता। बच्ची इतना आगे बढ़ गई थी, अब देखिए बच्ची कहाँ से कहाँ बैक हो गई है। उसी के दरमियान में किसी का स्टूडियो वाला खुद इंटरव्यू दे रहा था कि मेरा 50,000 लेके भाग गया है, ऐसे 10 लाख का मैं स्टूडियो खोला और उसको मैं रखा, ऐसे किया वैसे किया। तो ये सब नहीं होना चाहिए और फैक्ट पर रहना चाहिए, तो यही बात है जी। अच्छा सर, बहुत सारे सिंगर आए हुए, कितने गाने की रिकॉर्डिंग है, कितने गाने होने वाले हैं आज? इनका 2 गाना है, ऑडियो वीडियो है। जी। कहाँ से आए हैं? जी। हमारे साथ में सिंगर हैं जिनका आज गाने की रिकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार हुआ। अच्छा, रोशन जी, कितने गाने की रिकॉर्डिंग है? 2 गाने का है। अच्छा, कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, सुना देंगे। जी, 2 लाइन हो जाए। आई बारात काले चली जैबू गोरी, तू त भोराबा में आकारी के करे जावा, चली देली गोरी लेके सिंदूराबा में। अच्छा, पहली बार गा रहे हैं, इससे पहले कहीं गाए थे? इससे पहले एक बार गाए थे, रांची में गाए थे। अच्छा, रांची में गाए थे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कैसे आना हुआ आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में? यहाँ पे काम करे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, किस चैनल से आपका गाना आएगा? RCM से आएगा। अच्छा, आरसीएम से आएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। आपका नाम क्या हो गया? डॉली रानी। अच्छा डोली जी, कितने गाने का रिकॉर्डिंग है आज आपका? मेरा एक ही सॉन्ग है। अच्छा, एक गाने का आपका है। डुएट है। अच्छा, कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप? तो कौने बने उड़ले रे सुगनमा, गुलरी के फूलवा भेले रे जान। यही था। वाह, और काफी खूबसूरत आवाज और गाना भी बहुत अच्छा है आपका। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे? सर के साथ में हमारी बहुत सारी मुद्दाओं पे चर्चा हुआ है, कई सारे विवाद पे भी हुआ है, कई सारे ऐसे भी मुद्दा जो चल रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर मगही इंडस्ट्री तक, उनमें भी चर्चा चला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।